नमस्कार दोस्तों, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि एक इंसान के मन में पल रहा शक कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि एक युवक ने अपने मन में 57 साल से अपनी पत्नी के लिए शक को पाल रखा था, और जब 57 साल बाद उसका शक क्लियर हुआ तो उसने अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह के दिन 57 टुकड़े करने का प्लान बनाया और उसने अपनी पत्नी के 12 टुकड़े कर भी दिए। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके किरदारों से मिला देता हूँ। ये कहानी है बिहार के अरवल जिले की, गांव लगता है जमुहारी। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला बीरबल प्रसाद, दूसरा सुमंती प्रसाद और तीसरा बीरबल का चाचा दीप साव। अब बीरबल की उम्र तकरीबन 76 साल होती है। बीरबल के परिवार में उसके बेटे होते हैं, उसकी बहुआ होती हैं और उसके पोते होते हैं। पूरा परिवार होता है। घर के अंदर हर सुख सुविधा होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, समाज में इज्जत होती है, 4 लोग जान पहचान वाले होते हैं। और बीरबल एक रिटायर टीचर होता है जिसकी पेंशन भी आ रही होती है। घर में कोई पैसों की दिक्कत भी नहीं होती है। अब इस एक दिन निकलता है, यानी 22 जुलाई का दिन आता है। सारे घर वाले रोज़मर्रा की तरह अपने जीवन की शुरुआत जो है 22 जुलाई को भी करते हैं। बेटे काम पर बाहर चले जाते हैं, बहुएं घर का काम करना शुरू कर देती हैं, बच्चे घर के बाहर खेलना शुरू कर देते हैं। दोपहर के समय में बहुएं जो हैं वो आस पड़ोस में बैठने उठने भी चले जाया करती थी। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि उसके बेटे काम पर चले गए, बहुएं जो हैं वो पड़ोस में बैठने चली गई, बच्चे बाहर खेल रहे थे। और बीरबल और उसकी पत्नी सुमंती वो 22 जुलाई को घर में दोनों अकेले थे। और उस दिन उनकी शादी की सालगिरह भी थी, 57वीं शादी की सालगिरह थी। लेकिन बेटा यानी बेटे का जो बेटा होता है, यानी बीरबल का जो पोता होता है, वो काफ़ी छोटा होता है, खेलने लायक होता है, 4-5 साल की उम्र होती है। वो जो है पहुंच जाता है घर के अंदर खेलते खेलते। और जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो जाकर देखता है कि घर के अंदर हालात बद से बदतर है। चारों तरफ खून पड़ा हुआ है, घर के अंदर डेड बॉडी के टुकड़े हो रखे हैं। और जब वो इस मंजर को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा सहम जाता है, डर जाता है और घर से बाहर चिल्लाता हुआ निकलता है, खून खून खून। अब जब वो इस तरह से चिल्लाता हुआ निकलता है तो आस पड़ोसी उसके रोने की आवाज़ को जब सुनते हैं तो वो भी बाहर निकलते हैं, उसकी चीखने की आवाज़ को सुनते हैं और उसके इशारे करने के तरीक़ों को देखते हैं तो वो घर की तरफ कह रहा होता है कि खून खून। अब जब बच्चे के मुंह से ये बात सुनी जाती है तो तुरंत पड़ोसी जो हैं वो भी घर की तरफ जाते हैं। और जब पड़ोसी घर के अंदर जाते हैं और वो जो मंजर देखते हैं, उनके भी पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें भी वही मंजर देखने को मिलता है कि घर में लाश पड़ी है, टुकड़े हो रखे हैं, बीरबल लाश के पास में बैठा हुआ है, चारों तरफ खून है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। हर किसी के मन में एकदम बातें चलने लगती हैं। तुरंत बीरबल के बेटे को फ़ोन करके बुलाया जाता है, बहुओं को बुलाया जाता है, आस पड़ोसी और इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को इत्तला की जाती है। अब पुलिस आती है, घर में मातम पसर जाता है, बहुएं रोने लगती हैं, बेटे रोने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस आती है तो देखती है कि सिर्फ बीरबल जो है वो खामोश बैठा हुआ है। अब पुलिस को भी पता चल जाता है कि 22 जुलाई के दिन घर में कोई भी नहीं था, बीरबल और उसकी पत्नी ही थी। पड़ोसी बता देते हैं, बहुएं बता देती हैं कि जी हम सब लोग तो बाहर जा रखे थे, पता नहीं हमारी सासू माँ को कौन मार गया। अब बीरबल से पूछा जाता है कि आप यहाँ पर बैठे हो, किसने मारा आपकी बीवी को, किसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो बीरबल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को जान से मार दिया, मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया और मैं इसके 12 टुकड़े कर चुका। ये जो टुकड़े आप देख रहे हो ये मैंने किए। और जब पुलिस बीरबल के मुंह से इन बातों को सुनती है तो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, 4 कदम पीछे हटा लेती है कि भाई इतना खतरनाक इस उम्र में कोई बुज़ुर्ग आदमी कैसे अंजाम दे सकता है इस घटना को। अब पुलिस जब बीरबल इस तरह की बातें कहता है तो तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली में लेके जाती है और कोतवाली में लेके जब जाती है तो उससे पूछती है कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया था, आखिर क्या मजबूरी हो गई थी। तो बिना किसी परेशानी के और
बिना पुलिस का विरोध किए हुए सब कुछ बीरबल सच सच उगल देता है और सब कुछ सच सच बताता है और पुलिस को बताता है कि आज से 57 साल पहले मेरी इस सुमंती से शादी हुई थी। अब ये कहानी जो स्टार्ट होती है ये 57 साल पीछे से स्टार्ट होती है, यानी उसके मन में जो शक चल रहा होता है वो 57 साल से चल रहा होता है। तो 57 साल मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। अब शादी होती है, कैसे होती है आप पहले ये भी जान लीजिए। जो बीरबल का चाचा होता है जिसका नाम होता है दीप साव, वो अपने भतीजे को देखता है। भतीजा गांव में ही रहता है, तो दीप साहब देखता है कि उसका भतीजा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसकी शादी की उम्र हो गई है, शादी के योग्य हो गया है, तो क्यों ना इसकी शादी कराई जाए। तो दीप साहब एक पास में ही रहने वाली, दूसरे गांव में रहने वाली एक अपने किसी परिचित से बात करता है कि हाँ भाई बेटे की भतीजे की शादी करनी है। अब जिससे लड़की से बात होती है, जिसके परिवार वालों से बात होती है, उसका पिता जो होता है वो दिव्यांग होता है। अब बीरबल को बताया जाता है कि हाँ भाई चाचा ने शादी फिक्स कर दी है, उस लड़की से शादी करनी है तुम्हें। उसका पिता जो है वो दिव्यांग है। बीरबल इस चीज़ का विरोध भी करता है कि कहीं भाई पत्नी में कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की आगे चल के उसे कोई दिक्कत ना हो जाए। मगर घर वालों के समझाने पर, आसपास के लोगों पे समझाने पर, फोर्स करने पर बीरबल एग्री हो जाता है। बीरबल भी शादी के लिए हाँ कर देता है। वैसे बीरबल पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज होता है और बीरबल जो है वो एक पेशे से इलेक्ट्रीशियन होता है। उस वक्त एक लाइट की दुकान पर काम करता है। हाजीबाग के दून घाट में उसकी नौकरी होती है। उस वक्त वो प्राइवेट नौकर होता है। अब जब शादी हो जाती है तो घर में बहू आ जाती है। जब बहू आ जाती है खुशियाँ आ जाती हैं, घर का काम जो है वो आसान हो जाता है। बहू सारा काम खुद ही देख लिया करती है। अब बीरबल को नौकरी के चलते, अपने घर को चलाने के चलते अपने गांव से बाहर शहर में जाके नौकरी करनी पड़ती थी। फिर वो ऐसा ही करता है कि अपनी पत्नी को घर छोड़ देता है और खुद शहर चला जाता है। उम्र उसकी उस वक्त कम होती है, लेकिन पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। अब पढ़ने में जब तेज होता है तो पढ़ाई के कारण उसकी नौकरी लग जाती है सरकारी, और वो सरकारी टीचर बन जाता है। जब वो सरकारी टीचर बन जाता है तो घर में और भी ज़्यादा खुशियाँ आ जाती हैं कि अब तो बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चाचा खुश, घर वाले खुश और उसकी पत्नी खुश, हर कोई खुश। अब धीरे धीरे नौकरी करते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है और बीरबल जो है अलवर की एक जगह है, वहीं पे बिहार में अलवर, वो वहाँ शिफ्ट हो जाता है, वहीं पे रहने लगता है। अब जब वो अपनी नौकरी को ख़त्म करके अपने घर पहुँचे तो वो एक चीज़ को नोटिस करता है कि उसकी पत्नी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, उसको ज़्यादा आओ भगत उसका नहीं करती है। अमूमन देखा ये जाता है कि जब एक पति एक लंबे समय बाद अपने घर पर आता है तो पत्नी उसके लिए साज श्रृंगार करती है, उसकी हर खुशी को पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन बीरबल के साथ उल्टा था। बीरबल की पत्नी सुमंती जो थी वो उसकी जगह उसके पिता पर, यानी उसके चाचा पर ज़्यादा ध्यान देती थी कि चाचा ने खाना खाया या नहीं खाया, चाचा ने पानी पिया या नहीं पिया, चाचा बाहर गए हैं तो कब घर के अंदर आएंगे, अब चप्पल पहन के गए हैं तो तुरंत जूते लिया है। काफ़ी ज़्यादा वो चाचा के करीब नज़र आती थी। अब इसी सारी चीज़ों को देखकर बीरबल के मन में शक पड़ जाता है कि कहीं मेरे पत्नी और मेरे चाचा के बीच में कोई अनैतिक संबंध तो नहीं, कहीं दोनों के बीच में कोई अवैध संबंध तो नहीं। अब जब ये शक डल जाता है तो बीरबल के मन में ख्याल भी आता है कि नहीं, ऐसा मेरा शायद शक हो सकता है या मेरा वहम हो सकता है, मैं गलत सोच रहा हूँ। जबकि मेरी पत्नी संस्कारिक है, वो शायद अपने घर को अच्छा रखने के लिए, बुज़ुर्ग होने के नाते, उम्रदार होने के नाते चाचा का इतना ज़्यादा ख्याल रखती है। लेकिन उसके मन में वहाँ दूसरा जो शक डल गया था वो भी उसके मन में डल ही जाता है। अब धीरे धीरे इस चीज़ को काफ़ी समय बीतने लगता है, कई साल हो जाते हैं। बीच बीच में आता है बीरबल, अपनी पत्नी से एक बात घुमा फिरा के उसके मन से निकलवाना चाहता है कि बताओ भाई ऐसा कुछ हो तो। लेकिन उसकी पत्नी भी उस वक्त उसे कुछ नहीं बताती है, कहती है आप फालतू में शक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसने गलत जानकारी दे दी। तो बीरबल को लगता है कि हाँ नहीं होगा, मगर उसके मन में फिर भी शक बना रहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान के, किसी आदमी के घर में अगर कुछ गलत चल रहा होता है तो उसका जो आभास होता है वो उसे हो ही जाता है, और बीरबल को वही आभास जो है वो हो चुका था। अब ऐसी बीतते बीतते साल 2010 आ जाती है। 10 में उसका जो चाचा होता है यानी दीप साहब जो होता है वो 80-85 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार जाता है, मर जाता है।
अब अमूमन जब चाचा मर जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, शक निकल जाना चाहिए मन से, लेकिन उसके मन से, बीरबल के मन से शक तब भी नहीं निकलता। वो फिर भी कई बार अपनी पत्नी से घुमा फिरा कर इस बात को कभी ना कभी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी फिर इनकार कर देती है। अब समय बीतता चला गया, उसकी नौकरी ख़त्म हो गई, वो रिटायर भी हो गया। रिटायर होने के बाद उसके बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के पोते हो गए, उसके पोते हो गए, बच्चों के बेटा हो गए। अब भरा पूरा परिवार उसका हो गया। अब एक दिन उसकी शादी की सालगिरह थी 22 जुलाई को, जो साल 2024 में 22 जुलाई निकली है। इस दिन उसकी शादी की सालगिरह थी। 57 साल दोनों की शादी को हो चुके थे। अब 57 साल जब साथ रहते रहते हो गए थे तो बीरबल फिर से अपनी पत्नी सुमंती से पूछता है कि यार तुम सच सच बताओ कि कहीं तुम्हारे और मेरे चाचा के बीच में कोई अवैध संबंध तो नहीं थे। अब उम्र हो चुकी है हमारी, न जाने कितने दिन और जीऊँगा, लेकिन मैं अपने मन में किसी भी तरह के शक को लेकर नहीं जाना चाहता। अब जब 57 साल हो गए थे तो सुमंती भी सोचती है कि उसका पति कहाँ अब हैवानियत को अंजाम देगा, कहाँ कुछ करेगा। तो वो क्या करता है, उसकी पत्नी उस वक्त 57 साल बाद यानी 57वीं सालगिरह को बता देती है कि हाँ, मेरे और चाचा के बीच में अवैध संबंध थे। जब आप घर से बाहर रहते थे तो जवानी के समय में मुझसे गलतियाँ हो गई थी। जवानी में इंसान की बहुत सारी शारीरिक ज़रूरतें भी हो जाती हैं। अब उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उससे ये सारी गलती जो है वो उस वक्त हो गई। पत्नी जो है 57 साल बाद स्वीकार कर लेती है। अब जैसे ही वो स्वीकार कर लेती है, बीरबल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, हैरान हो जाता है और वो आनंद फानंद में अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देता है। और इतना मारता है कि उसके प्राण निकाल देता है, उसे मौत के घाट उतार देता है। अब मौत के घाट उतारने के बाद उसके दिमाग में एक फितूर और जागता है, एक प्लान और आता है। वो ये कि वो कहता है कि 57 साल तूने मुझे धोखा दिया है और अब मैं तेरे 57 टुकड़े ही करूँगा। उसकी लाश को देखकर वो ये बात कह रहा होता है और इतने में धार धार चाकू उठा के लाता है, कुल्हाड़ी उठा के लाता है और लाश को काटना शुरू कर देता है। और वो 12 टुकड़े जो हैं लाश के कर देता है। प्लान उसका 57 टुकड़े करने का होता है, लेकिन 12 टुकड़े वो कर चुका होता है। मगर उसी बीच पोता आ जाता है, सबको वारदात का पता चल जाता है, जो घटना होती है वो पता चल जाता है। तो वो 12 टुकड़े तो कर चुका होता है, लेकिन 57 टुकड़े नहीं कर पाता है। खैर, अब इस पूरे मामले में पुलिस ने बीरबल को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसको कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 57 साल की उम्र में उसे क्या सज़ा मिलती है, पुलिस किस तरह से उस पर कार्रवाई करती है। मगर ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली घटना थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली घटना थी। और ये घटना मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया था आपके सामने कि आप ये सोचो कि एक शक एक परिवार को किस तरह से बर्बाद कर देता है। कभी कभी शक यकीन में जब बदल जाता है तो परिवार बर्बाद हो जाते हैं, और कभी कभी जब शक मन में पड़ जाता है तो बेगुनाहों को भी शक के बुनियाद पे यानी शक के मुताबिक सज़ा मिल जाती है। एक शक जो है वो बेहद ही ज़्यादा बेकार चीज़ होता है। खैर, आपका इस कहानी पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। और अगर आपको इसी तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।